आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम 5वें अध्याय का, गीता के 5वें अध्याय का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। इसका हम अभी थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। बाकी डिटेल्ड में जो हम एक एक चैप्टर का जो है पूरी व्याख्या जो है उसकी एक अलग से एक सीरीज होगी। तो अभी तो यह है कि कम से कम एक बार हिंदी अनुवाद संपूर्ण गीता का आदमी को पता लगे तो जो है काफ़ी जिज्ञासा किसी की शांत हो सके। इसका यही उद्देश्य है कि कम से कम सुन कर के तो पता लग जाए कि हाँ, गीता में क्या है। 5वां चैप्टर है, कर्म संन्यास है। तो इसको पढ़ते हैं। और जो है पहला श्लोक, अर्जुन बोला, कृष्ण तू कर्मों के संन्यास को यानी कर्मों के त्याग को और फिर योग को प्रशंसता है। इन दोनों में से जो एक सुनिश्चित कल्याणकर है वह मुझे क्या है, वह मेरी प्रतीक है। हुआ क्या है कि अर्जुन ये समझ रहा है, जो कहता है कर्मों के संन्यास को, तो कहता है कि भाई कर्म करने कर, वो तो कर्मों के त्याग की ही बात कर रहा है कि कर्म ही ना करे। और जो वो कहता है कि तू योग को प्रशंसता है, वो कर्म योग का अर्थ ये लगाता है कि भाई योग पर आरूढ़ होगा आदमी तो कर्मों को ना करे, कर्मों को त्याग कर दे। तो दोनों तरह से कर्म छोड़ने को ही कर्म संन्यास और कर्म योग समझ रहा है। पर कृष्ण उत्तर देते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों कल्याणकारी हैं, तथापि दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग बेहतर है। संन्यास, कर्म संन्यास, इन दोनों का गीता में उन कर्मों से है जिनके लिए हम फल की आशा रखते हैं, यानी जिन कर्मों में आसक्ति होती है। तो वो जो यहाँ पर संन्यास या कर्म संन्यास की बात है, वो कहता है कर्मासक्ति त्याग, कर्म में आसक्ति का त्याग। और दूसरा कर्मयोग, कर्मयोग जो है ब्रह्म में स्थित होकर के आत्मना हमेशा ईश्वर से भावित रह करके, जैसे योग दर्शन में आता है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रति निधान से, निरंतर आधान से योग में रहकर, योग में स्थित हो, योगारूढ़ होकर के जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म योग है। तो ये दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग बढ़कर है। क्योंकि कर्म योग में, कर्म संन्यास में सिर्फ आसक्ति त्याग का वो है। कर्मयोग उससे बढ़कर स्थिति है, जो परमात्मा में आत्मना स्थित होता है आदमी, तो उसमें अपने आप ही कर्म संन्यास आ जाता है। तीसरे में कहता है, वीर अर्जुन वह नित्य सन्यासी है, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। नित्य सन्यासी ज्ञेय है, जो न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, द्वंद्व रहित निश्चय से सुखपूर्वक बंधन से मुक्त होता है। अब वो नित्य, वो सदैव एक जो सन्यासी है उसकी बात करता है। वो कौन है, उसे किसको समझना चाहिए? इस तरह का जो सन्यासी, जो न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, द्वंद्व रहित निश्चय से सुखपूर्वक बंधन से मुक्त होता है। आकांक्षा करना, कांक्षा, इच्छा, आकांक्षा, कांक्षा, इच्छा, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। क्या कोई इच्छा रहित या कांक्षा रहित कोई रह सकता है? निसंदेह मोक्ष में भी कामना की इच्छा होती है, लेकिन जब मनुष्य ईश्वर से प्रेरित होकर के कर्म करता है, तो जब मनुष्य का उसमें अकर्तापन का अहंकार या अहंकार से मुक्त होता है, तो वो इच्छा रहित ही माना जाता है। और उस तरह का व्यक्ति द्वंद्व रहित है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है फिर वो, और वो फिर जो द्वंद्व से मुक्त हो गया वो बंधन से मुक्त हो गया। चौथे में कहते हैं, बाल बुद्धि योग सांख्य और योग को
पृथक पृथक बताते हैं। जो बाल बुद्धि योग है वो समझते हैं कि सांख्य का मतलब वही है कर्माशक्ति त्याग या कर्म संन्यास, वो और जो योग जो कर्म योग है इनको पृथक पृथक बताते हैं, विद्वान नहीं। इस तरह के बालक बुद्धि बताते हैं उनको अलग अलग, विद्वान नहीं। एक पर भी सम्यक स्थित होने वाला दोनों के फल को प्राप्त करता है, यानी दोनों में से किसी एक पर जो स्थित हो जाए वो दोनों के फल को प्राप्त करता है। कर्माशक्ति त्याग और कर्म योग, इसका आप अच्छी तरह फर्क समझें। कर्माशक्ति त्याग में सिर्फ आसक्ति का त्याग है कि वो निर्लिप्त है, वो किसी से, वो कर्म में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन जो योग है, योग ईश्वर से भावित होकर के, प्रभु प्रेरित होकर के, आत्मना बिल्कुल शुद्ध होकर के, अहंकारित होकर के, हर समय ईश्वर प्रभु प्रेरित कार्य जो करता है वो एक योग की उस अवस्था में, उसमें अपने का करने के लिए कोई कर्तापन का भाव नहीं होता। कर्माशक्ति त्याग में, कर्माशक्ति का त्याग करने में फिर भी कहीं ना कहीं एक अहंकार, उसे कर्तापन का, अहंकार का भाव रहता है। पांचवा जो कहता है वो कर्माशक्ति त्यागियों यानी सांख्य वालों या कर्म संन्यास वालों का, कर्माशक्ति त्यागियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है योगियों द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है। जो कर्माशक्ति त्याग और योग का समान देखता है वही देखता है। देखिए कर्मयोग की स्थिति बहुत ऊंची है, उसमें पर कर्माशक्ति जो जिसको कर्म, जो कर्म योग में होकर के योग में स्थित कर्म होकर कर रहा है, कर्माशक्ति त्याग तो उसमें अपने आप ही आ जाता है, जो उसको अलग से उसकी जरूरत नहीं। 6 वीर अर्जुन, बिना योग तो संन्यास प्राप्त करना कठिन है। वो वही बात कर रहा है, योग युक्त मुनि अति शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त होता है। 7वां है योग युक्त होकर कर्म करने वाला युक्त है, योग युक्त होकर कर्म करने वाला आत्मना नितांत शुद्ध, आत्म विजयी, इंद्रियों का जेता, संयमी, सब प्राणियों के आत्मा के साथ एकात्मता को प्राप्त हो जाता है। वह करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। कौन लिप्त नहीं होता है? वो व्यक्ति जो युक्त है, जो परमात्मा से युक्त है, जिसकी आत्मा परमात्मा के साथ युक्त है। आत्मना नितांत शुद्ध, आत्म विजयी, इंद्रियों का जेता, सब प्राणियों के आत्मा के साथ एकात्मता प्राप्त हो जाता है, वह कर्ता लिप्त नहीं होता है। 8वां और 9वां ये दोनों इकट्ठे हैं। तत्व ज्ञानी यानी योग युक्त होकर कर्म करने वाला योगी, देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, विसर्जन करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, पलक ऊपर उठाता हुआ, पलक बंद करता हुआ भी इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही है, ऐसी धारणा रखता हुआ कुछ भी नहीं करता हूं, वो ऐसा माने। जो तत्व ज्ञानी है, योग युक्त होकर कर्म करने वाला किस तरह से कार्य करे, वो सारे करता हुआ भी वो ये माने, यानी इस तरह का योगी वो ऐसा मानता है कि वो कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। 10वां है जो कर्मों को करता है ब्रह्म में आधान करके, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते निस्य पापानि पद्म पत्रम वाम भसा। जो कर्मों को करता है ब्रह्म में आधान करके, ब्रह्म को यानी समर्पित करके, तथा आसक्ति को त्याग कर, वह पाप से लिप्त नहीं होता है, जैसे जल से पद्म पत्र। 11 में कहता है योगी शरीर, मन और बुद्धि से अपिच केवल इंद्रियों से कर्म करते हैं। योगी आसक्ति को त्याग कर कर्म आत्मशुद्धि के लिए, यानी आत्मना वो ब्रह्म समाहित रहता है, केवल शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से वो कर्म करता है। योगी कर्म करता है, ना करे जो आत्मा में, परमात्मा में सदैव समाहित है, तो वो ना करे कर्म नहीं। यहाँ पर वो जो कहता है कि आत्मशुद्धि के लिए उसका कर्म करना जरूरी है, योगी कर्म करते हैं, अदरवाइज वो निष्क्रिय प्रमाद निकम्मे हो जाएंगे। तो एक योगी के लिए भी जो है
निरंतर कर्म करना जरूरी है। 12 में कहता है वो, योग युक्त कर्म योगी कर्म फल को त्याग कर नैष्ठ की अचल शांति को प्राप्त करता है। अयोगी काम कार या आसक्ति से आसक्त होकर फल में बंधता है। तो 13 में कहता है वो, आत्मवशी सब कर्मों को मन से त्याग कर सुख पूर्वक स्थित समाहित रहता है। आत्मवशी आत्मा 9 द्वारों वाले पुर में न ही करता हुआ न कराता हुआ, वो सुख पूर्वक स्थित समाहित रहता है। एक योगी का इस 9 द्वार वाले शरीर में, इस देही में स्थित हुआ सुख पूर्वक स्थित रहता है। 14 में कहता है, प्रभु लोक के न कर्तृत्व को सृजता है, न कर्मों को, न कर्म के फलों के भोग को। अब वो कहना चाहता है कि कर्तृत्व और कर्मों का चक्र तो स्वभाव बनकर प्रवृत्त हो रहा होता है। वो कहता है अर्जुन कि प्रभु नहीं रचता किसी के भी, न कर्तृत्व, न उसके कार्य क्षमता को, करने की शक्ति को प्रभु नहीं सृजता, प्रभु नहीं रचता है, न कर्मों को, न कर्मों के फलों के भोग को, न कर्म फल संयोग को, न कर्मों फलों को भोग को प्रभु नहीं रचता। ये तो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, जो कर्तृत्व और कर्म इन दोनों के चक्र को बना करके प्रवृत्त हो रहता है। यानी स्वभाव से प्रेरित होकर के मनुष्य कर्म करता है। इसलिए स्वभाव को ही बदलना होगा, स्वभाव को ही आत्मना शुद्ध और दैवीय स्वभाव बनाना होगा, तभी हुआ। प्रभु का कोई वो नहीं। 15 में कहता है वो, सर्वव्यापी प्रभु। देखिए, प्रभु की एक व्यवस्था है, उसके न्याय नियम न्यायबद्ध से उसका सारा एक चक्र चला हुआ है। उस न्याय की उसमें जो जैसे करेगा वैसे पाएगा। 15, सर्वव्यापी प्रभु ने न किसी के पाप को न ही सुकर्म को लेता है, ना तो किसी पाप को ग्रहण करता, ना दते कस्यचित् पापम निश्चय सुकृतिम विभुः। ना वो किसी के पाप को लेता है, ना किसी के सुकर्म को लेता है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उससे प्राणी मोहित होते हैं। ये जो कहते हैं कि ये तो ईश्वर की इच्छा है, या बस अपना जो कर्म किया जैसा भी है, अच्छा बुरा, वो सब ईश्वर को अर्पित कर दो। नो, परमात्मा, श्री कृष्ण इसका खंडन करते हैं। वो नहीं, वो परमात्मा किसी को उसको नहीं था। जो कर्म का विधान है, कर्म फल का विधान है, वो भोगना ही पड़ेगा। वही वही वो जो है उससे बच नहीं सकता आदमी। 16 में कहता है वो, ये तो अज्ञान है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और उससे प्राणी मोहित हो रहे हैं। 16 में कहता, जिनका तो आत्मा का वह अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया, उनका ज्ञान आत्मज्ञान सूर्यवत उस ब्रह्म को प्रकाशता है। जिसको ज्ञान हो गया, जो तत्व ज्ञान हो गया, जो ईश्वर से आत्मना जुड़ गया, उसका तो जो वो ज्ञान है, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, उसमें सारी चीजें दिखाई देती है, वैसी आत्मा दिखाई देता है उसमें, पर ब्रह्म प्रकाशता है उसमें। 17 में कहता है वो, तद बुद्धि तत् आत्मा तत्निष्ठ तत्परायण ज्ञान द्वारा पाप से रहित मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये तत्, यहाँ पर तत् से तात्पर्य है ब्रह्म से, परमात्मा से। तत् बुद्धि, जिसकी बुद्धि उस ब्रह्म से प्रबुद्ध है, प्रबोध है। तत् आत्मा, जिसका आत्मा उस ब्रह्म में समाहित है। तत् से तात्पर्य ब्रह्म है। तत्निष्ठ, जिसकी आस्था ब्रह्म में है। तत्परायण, जो उसके परायण है, जो ब्रह्म परायण है,
जो ब्रह्मलीन है, ज्ञान द्वारा पाप से रहित, ये सब ज्ञान द्वारा पाप से रहित मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 18 में कहता है, ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ, हाथी और कुत्ते में और सब पाकी चांडाल में निश्चय से समदर्शी होते हैं। समदर्शी होते हैं, ये समवर्ती नहीं। देखो, समदर्शी वो प्रत्येक प्राणी में एक आत्मा को देखते हैं, समदर्शी, और उस तरह से वो आत्मना उससे युक्त रहते हैं। तो वो चाहे जो भी हो, विद्या विनय समर्थ ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, वो उसको समदर्शी होते हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा को समान रूप में देखते हैं। 19 में कहता है, वो जिनका मन समता में स्थित हो गया, ऐसी स्थिति में कि वो सब में एक उसको देखते हैं, उनके द्वारा यहाँ ही संसार जीत लिया गया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, उस कारण से ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ब्रह्म प्रकृति, एक तो आदमी प्रकृति में रमा हुआ, एक ब्रह्म में स्थित हो। अब जो जिसका संग करेगा, जो जिसमें आसक्ति रखेगा, जो जिससे युक्त होकर कार्य करेगा, वैसे ही फल पाएगा। प्रकृति दोष रहित है, प्रकृति विषम है, तो मनुष्य वैसा ही होगा। अगर ब्रह्म में अगर उसकी समाहिति होगी, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, सम है, तो ब्रह्मवत ही उसका आचरण होगा। 20 में कहता हो, स्थिर मति ब्रह्मवेता मोहरहित होकर ब्रह्म में स्थित हुआ, न प्रिय को प्राप्त करके हर्षित हुए या होता है, और न अप्रिय को प्राप्त होकर के बेचैन हुए। 21 में कहता है, बाह्य स्पर्शों में अनासक्त आत्मज्ञानी प्राप्त करता है उस सुख को जो आत्मा में है। वह ब्रह्म योग से युक्त रहने वाला आत्मज्ञानी अक्षय सुख का सेवन करता है। अब ये बाह्य स्पर्शों में अनासक्त आत्मज्ञानी जो आत्मा में सुख हो, उसको जो है प्राप्त करता है, और वो अक्षय सुख का, ब्रह्म से युक्त हो, वो अक्षय सुख का सेवन करता है। कौन? बाह्य स्पर्शों में अनासक्त आदमी। अब बाह्य स्पर्श यानी स्पर्श से उत्पन्न होने वाले स्पर्श, जैसे इंद्रिय स्पर्श और ब्रह्म स्पर्श। जो इंद्रिय स्पर्श है, हमारे पांचों ज्ञान इंद्रिय हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम स्पर्श करते हैं। हम प्रैक्टिकल रूप में भी, वास्तविक रूप में भी स्पर्श करते हैं, और हम चिंतन द्वारा भी स्पर्श करते हैं। एक इंद्रिय स्पर्श हो गया, चिंतन स्पर्श हो गया, और ब्रह्म स्पर्श हो गया। चिंतन में भी हम, वो चीजें हमारे सामने नहीं होती तब भी स्पर्श करते हैं, और हम स्वप्न में भी चिंतन करते हैं। स्वप्न अभाव होता है तो भी चिंतन करते हैं एक दूसरा पर। तो उस स्पर्श में जो अनासक्त आदमी है, जो चिंतन में भी नहीं कर रहा, स्वप्न में भी उन विषयों का चिंतन नहीं कर रहा, वो जो है उस अक्षय सुख का, और जो आत्मा में जो सुख है, उसका सेवन करता है। 22 में कहता है, निस्संदेह जो संस्पर्श जन्य भोग है, स्पर्श जन्य भोग, स्पर्शों से उत्पन्न होने वाले भोग है, इंद्रिय स्पर्श भोग होने वाले जो है, वे दुखों के घर आदि और अंत वाले ही हैं। आप ज्यादा देख लो, ज्यादा सुन लो, ज्यादा खा लो, ज्यादा वो, ये सारे सुख दुखों के घर हैं। कुंती पुत्र अर्जुन विवेकी उनमें नहीं रमता है, उनमें लिप्त नहीं होता है, रमता नहीं उनमें। 23 में कहता है, यहाँ ही
इस जीवन में ही जो शरीर त्याग से पूर्व जीते जी काम क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन शमन कर सकता है, वह योगी है, वह सुखी मानव है। देखिए, इस जीवन में ही शरीर त्याग से पूर्व जो काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन शमन कर सकता है। काम क्रोध को जो है हम निर्मूल नहीं कर सकते। काम क्रोध के वेग को, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जो है इनको हम शांत कर सकते हैं, लेकिन ये आखिर तक रहेंगे। तो वही कहता है कि जो इनको सहन शमन कर, जो इनका शमन करता है, जो इनको शांत कर सकता है, जो इनकी जो कार्य है, जो उनकी प्रवृत्ति को अंदर की ओर अंतर्मुख कर सकता है, वही योगी है। बाह्य मुख में तो, बाह्य जगत में तो आप पूरा ब्रह्मांड कितनी इन प्रवृत्तियों को आप कितनी दूर तक दौड़ाते रहिए, जन्म जन्म तक दौड़ाते रहिए, वो उससे आप उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप अंतर मोड़ना शुरू करते हैं, स्थिति चेंज होती है। 24 में कहता है, जो अंत है सुख, अंत है आराम, और जो भी अंत है ज्योति है, वह ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। अंत है सुख, जब ये चीज आप इस स्थिति में आते हैं तो अंत है सुख, अंत है आराम, और जो अंत है ज्योति है, उसका सेवन करके वो ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। 25 में कहता हूं, क्षीण कलमश द्विधा छिन्न यत आत्मा सर्वभूत हित रसी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। कौन? एक तरह से इसमें ऋषि को परिभाषित किया गया है, ऋषि की परिभाषा दी गई है। ऋषि कौन है ये बताया गया एक तरह से। कौन? क्षीण कलमश, कलमश होता है मल पाप, जिसके मल पाप क्षीण हो गए हैं। द्विधा छिन्न, जिसके द्विधा होता है संशय, ज्ञान हो गया, ज्ञान जैसे होता है वैसे संशय निर्मूल हो जाते हैं। यत आत्मा, जिसने आत्मा को जीत लिया हो, और जो सर्वभूत हित रोगी है, सर्वभूत हित रत है, जो सब प्राणी मात्र के हित में रत है, योगी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत ही विशेष चीज है, सर्वभूत हितरता योगी ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। ये चीज वो है कि इस तरह की मुक्त आत्मा है, कृष्ण जैसी सर्वभूत हित के लिए इस पृथ्वी पर भी जन्म लेती हैं। 26, काम क्रोध से मुक्त, काम क्रोध से मुक्त जित चित, चित को जीतने वाला, तो काम क्रोध से मुक्त आत्मवित यतियों का सर्वतः ब्रह्म निर्वाण वर्तता है। ब्रह्म निर्वाण, ये मोक्ष या मुक्त की बात भी नहीं करता, ये उससे आगे की स्थिति की बात कर रहा है कि काम क्रोध से मुक्त जित चित, चित को जीतने वाला, आत्मवित, आत्म अपने आप को जानने वाला जो आत्मवित है, यतियों का सर्वतः ब्रह्म निर्वाण वर्तता है। 27-28 दोनों एक हैं। जो मोक्ष परायण मुनि बाह्य प्रभावों को बाहर अपीछे दृष्टि को भौं के बीच करके नासिका के भीतर चलने वाले श्वास प्रश्वास को स्थिर करके इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को जीतने वाला और इच्छा, भय और क्रोध से पृथक रहने वाला है, वह सदा ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त है। मैं फिर पढ़ता हूं, वो कहता है जो मोक्ष परायण मुनि, जो मोक्ष को परायण है, उस तरह के मुनि बाह्य प्रभावों को, जो बाह्य प्रभाव बताए, बाह्य स्पर्श, बाह्य प्रभावों, जो स्पर्श के बाह्य प्रभाव है, जो इंद्रिय स्पर्श है या चिंतन स्पर्श है, ब्रह्म स्पर्श है या स्वप्न स्पर्श है, उनको बाहर ही करके, बाहर से बाहर, और दृष्टि को भौं के बीच में करके नासिका के, नाक के भीतर चलने वाले श्वास प्रश्वास को स्थिर करके
इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीतने वाला, इच्छा, भय, क्रोध से पृथक रहने वाला है। जो इस तरह की स्थिति में रहता है मनुष्य, वो सदा ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त है। 29वां है, मोक्ष परायण मुनि मुझ यज्ञ और तप का सेवन करने वाले, सब प्राणियों के सुस्नेही, सब लोकों के महेश्वर को जानकर शांति प्राप्त करता है। ये श्री कृष्ण का योग में स्थित उस तातस्थ स्थिति में, जो परमात्मा से योग युक्त अवस्था में है, ये उस समय ये एक तरह से ब्रह्म की ही वो है, ये ब्रह्म ही बोल रहा है, जैसे कि है मोक्ष परायण मुनि मुझ, वो कहता है इस तरह का व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, यज्ञ और तप का सेवन करने वाला, सब प्राणियों को है और सब लोगों के ईश्वर को जानकर शांति प्राप्त करता है। तो ये जो है 5वां चैप्टर इसी के साथ समाप्त है। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।